फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। अब हम सेंटेंस बनाना देखते हैं। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही सी इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, माय फादर, डियर सिस्टर। वन नेम यानी एक नाम के साथ और आई के साथ हम यूज करते हैं वॉच का। और बाकी सभी सब्जेक्ट्स वी, यू, दे, मोर देन वन नेम एक से ज्यादा नाम के साथ हम यूज करते हैं वर का। तो सेंटेंस बनाना देखते हैं। हम कमरा साफ कर रहे थे, तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हम है, हमको वी लिखेंगे, वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे थे? साफ करने का। साफ करने को हम क्लीन बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या साफ कर रहे थे? कमरा, तो कमरा को हम रूम बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी वर क्लीनिंग द रूम, वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ड हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्लीनिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और रूम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी वर क्लीनिंग द रूम। इसका पैसिव वॉइस बनेगा कमरा साफ किया जा रहा था हमारे द्वारा, या फिर कमरा हमारे द्वारा साफ किया जा रहा था। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा कमरा है, कमरा को द रूम लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा था? साफ करने का। साफ करने को हम क्लीन बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव में सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा अस है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय अस। द रूम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वॉज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्लीन्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा अस है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय अस। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा था, तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वह है, वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा था? खेलने का। खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या खेल रहा था? क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वॉच हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। जस्ट अ मिनट। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट खेली जा रही थी उसके द्वारा, या फिर क्रिकेट उसके द्वारा खेली जा रही थी। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय लगा कर लिखेंगे। जिसमें सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा था? खेलने का। खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमें सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वॉज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। हम कपड़े खरीद रहे थे, तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हम है, हमको वी लिखेंगे, वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे थे? खरीदने का। तो खरीदने को हम बाय बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या खरीद रहे थे? कपड़े, तो कपड़े को क्लॉथ्स बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी वर बाइंग द क्लॉथ्स, वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, बाइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी वर बाइंग द क्लॉथ्स, बाइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी वर बाइंग द क्लॉथ्स। इसका पैसिव वॉइस बनेगा कपड़े खरीदे जा रहे थे हमारे द्वारा, या फिर कपड़े हमारे द्वारा खरीदे जा रहे थे। तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय करके लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा कपड़े है, कपड़े को द क्लॉथ्स लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा था? खरीदने का। खरीदने को हम बाय बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमें सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा अस है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो द क्लॉथ्स वर बीइंग बॉट बाय अस।
द क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, बॉट हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा ऐसे इसको बाय लगा के लिखेंगे, तो द क्लॉथ्स वर बीइंग बॉट बाय अस। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, उसे डाटा जा रहा था, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय लगा के लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा उसे है, उसे को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा था, डांटने का, डांटने को हम स्कोल्ड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। इसमें डुअल नहीं है, तो ही वॉज बीइंग स्कोल्डेड, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वॉज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, स्कोल्डेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही वॉज बीइंग स्कोल्डेड। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, कपड़े खरीदे जा रहे थे, तो हमारा पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय लगा के लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट हमारा कपड़े है, कपड़े को क्लॉथ्स लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा था, खरीदने का, खरीदने को हम बाय बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। अब इसमें हमारा डुअल नहीं है, तो क्लॉथ्स वर बीइंग बॉट, क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, बॉट हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्लॉथ्स वर बीइंग बॉट। जस्ट अ मिनट। अब हम देखते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर है। कुछ सेंटेंस देखते हैं, मेरे भाई कार नहीं चला रहा था, मेरा भाई कार नहीं चला रहा था। मेरा भाई कार नहीं चला रहा था, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा मेरा भाई है, मेरे भाई को हम माय ब्रदर बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा था, चलाने का, चलाने को हम ड्राइव बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं चला रहा था, कार, तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो माय ब्रदर वॉज नॉट ड्राइविंग द कार, माय ब्रदर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वॉच हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बनाना है इसलिए हम नॉट का यूज करेंगे, ड्राइविंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो माय ब्रदर वॉज नॉट ड्राइविंग द कार। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, कार नहीं चलाई जा रही थी मेरे भाई द्वारा, या फिर कार मेरे भाई द्वारा नहीं चलाई जा रही थी। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय लगा के लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा कार है, कार को द कार लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जा रहा था, चलाने का, चलाने को हम ड्राइव बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा माय ब्रदर है, इसको अलग करके लिखेंगे, तो द कार वॉज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय माय ब्रदर, द कार हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वॉच बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बना है इसलिए नॉट की यूज करेंगे, ड्राइवन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा माय ब्रदर, इसको बाय लगा के लिखेंगे, तो द कार वॉज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय माय ब्रदर। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वह खाना नहीं खा रहा था, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वह है, वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा था, खाने का, खाने को हम ईट बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं खा रहा था, खाना, तो खाना को फूड लिखेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ही वॉज नॉट ईटिंग फूड, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वॉच हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बना रहे इसलिए नॉट के यूज करेंगे, ईटिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, खाना नहीं खाया जा रहा था उसके द्वारा, या फिर खाना उसके द्वारा नहीं खाया जा रहा था। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय लगा के लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा खाना है, खाना को हम फूड लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जा रहा था, खाने का, खाने को हम ईट बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब।
इस वर्ब का प्रभाव हमें सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअल हमारा हिम, इसको वाई लगा के लिखेंगे तो फूड वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। फूड हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वॉज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बनाना इसलिए नॉट की यूज करेंगे, ईटन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअल हमारा हिम, इसको वाई लगा के लिखेंगे तो फूड वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या वह साइकिल चला रहा था, तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डूअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वह है, वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा था, चलाने का, चलाने को हम राइड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या चला रहा था, साइकिल, तो साइकिल को बाइसिकल लिखेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वॉज ही राइडिंग अ बाइसिकल। वॉज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, राइडिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और बाइसिकल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे तो वॉज ही राइडिंग अ बाइसिकल। वैसे इसका पैसिव बनेगा क्या साइकिल चलाई जा रही थी उसके द्वारा, या फिर क्या साइकिल उसके द्वारा चलाई जा रही थी। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डूअल को हम वाई लगा के लिखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट हमारा साइकिल है, साइकिल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा था, चलाने का, चलाने को हम राइड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअल हमारा हिम, इसको वाई लगा के लिखेंगे तो वॉज अ बाइसिकल बीइंग राइडन बाय हिम। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे तो वॉज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, बाइसिकल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वॉज बीइंग हो जाएगी बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइडन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअल हमारा हिम, इसको वाई लगा के लिखेंगे तो वॉज अ बाइसिकल बीइंग राइडन बाय हिम। तो वॉज अ बाइसिकल बीइंग राइडन बाय हिम। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो वॉज बीइंग हेल्पिंग में से हम वॉज को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डूअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वे है, वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे थे, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, तो फुटबॉल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वर्ब है प्लेइंग फुटबॉल। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे तो वर्ब हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लेइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फुटबॉल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वर्ब है प्लेइंग फुटबॉल। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या फुटबॉल खेली जा रही थी उनके द्वारा, या फिर क्या फुटबॉल उनके द्वारा खेली जा रही थी। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डूअल को हम वाई लगा के लिखेंगे जिसमें सब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है, फुटबॉल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा था, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डूअल हमारा देम है, इसको वाई लगा के लिखेंगे तो वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वॉज बीइंग हेल्पिंग वर्ब में से हम वॉच को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे तो वॉज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फुटबॉल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअल हमारा देम है, इसको वाई लगा के लिखेंगे तो वॉच फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वह मेरी कार नहीं चला रहा था, तो हमारा एक्टिव वॉइस है। क्या वह मेरी कार नहीं चला रहा था, तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को डूअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा था,
चलाने का, चलाने को हम ड्राइव बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं चला रहा था कार, तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वॉज ही नॉट ड्राइविंग माई कार। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और नेगेटिव भी बना रहे हैं इसलिए नॉट का यूज करेंगे। तो वॉज ही नॉट ड्राइविंग माई कार। वॉज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट का यूज करेंगे। ड्राइविंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और माई कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वॉज ही नॉट ड्राइविंग माई कार। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या मेरी कार नहीं चलाई जा रही थी उसके द्वारा, या फिर क्या मेरी कार उसके द्वारा नहीं चलाई जा रही थी। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय लगा के लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा मेरी कार है, मेरी कार को माई कार लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जा रहा था चलाने का, चलाने को हम ड्राइव बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो वॉज माई कार नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वॉज बीइंग हेल्पिंग वर्ब में से हम वॉज को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे और नेगेटिव भी बना रहे इसलिए नॉट का यूज करेंगे। तो वॉज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, माई कार हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव बना रहे इसलिए नॉट का यूज करेंगे। बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ड्राइवन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन के डुअल हमारा हिम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो वॉज माई कार नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम। अब हम देखते हैं WH फैमिली इंट्रोगेटिव। WH फैमिली इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनते हैं WH वर्ड प्लस वॉज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव बनाएंगे इसलिए नॉट की यूज करेंगे या फिर नहीं, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें कब पढ़ाया जा रहा था, तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा तुम्हें को हम यू लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा था पढ़ाने का, पढ़ाने को हम टीच बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। तो तुम्हें कब पढ़ाया जा रहा था, व्हेन वर यू बीइंग टॉट। अब कब पढ़ाया जा रहा था, तो कब के लिए हमारे पास शब्द है व्हेन। व्हेन हो जाएगा हमारा WH वर्ड, वर्ड हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, टॉट हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो व्हेन वर यू बीइंग टॉट। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। उसे क्यों डांटा जा रहा था, तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। जिसमें सब्जेक्ट हमारा उसे को हम ही लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा था डांटने का, डांटने को हम स्कूल बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। अब उसे क्यों डांटा जा रहा था, तो क्यों के लिए हमारे पास शब्द है वाई। वाई हो जाएगा हमारा WH वर्ड, वॉज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, स्कोल्डेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाई वॉज ही बीइंग स्कोल्डेड। जरा सी भी पसंद आए हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।